हेलो जी, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। आज की जो वीडियो रहेगी, जो सेशन रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, उसके ऊपर। ठीक है, उसका जो वो इंट्रोडक्शन था, बिगिन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, लॉस, ये सब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, उन सबका फॉर्मूला में जो इंट्रोडक्शन था उसमें बता चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, जो उसके क्वेश्चन है प्रैक्टिस के वो करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिंपल रहेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, और कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्या है कि एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, ठीक है, क्या है, एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसको 700 रुपए में बेचने पर, अब बेचने हैं तो उसका ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसको 80 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, और लाभ कितना दे रखा है, 80 रुपए का दे रखा है। उसके बाद कह रहे हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में उसने वो वस्तु खरीदी। हमारे पास क्या दे रखा है कि कितने रुपए में बेची और कितना उसको लाभ हुआ। अब लाभ क्या होगा, जब हमारा क्या क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य गिवन है हमारे पास, लाभ गिवन है, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है, 700 रुपए दे रखी है। ठीक है, उसके बाद जो लाभ है हमारे पास, जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है, 80 रुपए का दे रखा है हमारे पास। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, क्रय मूल्य करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य हमारा क्या हो, विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले फाइंड किए थे, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 600, और ये कितना है लाभ हमारा 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 8 2, और ये तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कॉस्ट प्राइस 620 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था। इसमें हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा था, लाभ दे रखा था हमें, सॉरी, विक्रय मूल्य दे रखा था, लाभ दे रखा था, और हमें क्रय मूल्य इसका क्या करना था, निकालना था। ठीक है, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, जो जो हमारे पास गिवन थे वो लिख दिया। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से क्या कर दिया हमने, प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि एक घड़ी को, ठीक है, घड़ी की दे रखा है 200 रुपए में बेचने पर, अब ये भी उसका क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। दुकानदार को उसके मूल्य के, अब मूल्य मतलब उसके क्रय मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5, ठीक है, जो क्रय मूल्य था उसके 1/5 भाग की हानि होती है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी सिंपल फॉर्मूले होते हैं, क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और अपोन में 1 माइनस, अब ये देखो 1 माइनस मतलब कितने, क्रय मूल्य के कितने भाग की हानि हुई है, 1/5 की हुई है। ठीक है, मूल्य के, क्रय मूल्य के भाग की हानि, ठीक है, की हानि। ठीक है, अगर लाभ होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, हानि में क्या आ जाता है हमारा, माइनस। ठीक है, ये कब है, जब हमें क्रय मूल्य निकालना है, हमारे पास विक्रय मूल्य गिवन है और क्रय मूल्य के भाग की हानि गिवन है, और क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मतलब ट्रिक लगा लो। ठीक है, क्या होता है,
ट्रिक ही मान के चल लो या शॉर्ट फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। अगर वैसे निकालने बैठोगे तो बहुत हो जाएगा कि भाई मान लो पहले तो लेट करेंगे, क्रय मूल्य क्या है एक्स है, फिर उसके भाग की हानि कितनी हुई है, हानि मानेंगे कितनी हो जाएगी x/5 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमारे पास, क्या होता है x माइनस ये होता है हमारा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये दे रखा है 700 200, इसको इक्वल करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, तो मतलब बहुत लंबा हो जाता है और हमारे एग्जाम में इतना टाइम हमें नहीं मिलता कि हम ऐसे सोल्व करें क्वेश्चनों को, ठीक है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक ही अपनाया करो क्वेश्चन में। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, कि अगर हमारे पास क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है और उसका विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य के भाग के हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य फाइंड कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य अपॉन में 1 माइनस क्रय मूल्य के भाग की हानि, ठीक है। तो देखो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है 200 है और 1 माइनस कितनी हानि हुई है 1/5 भाग की हुई है, ठीक है। क्रय मूल्य के भाग की तो हानि हुई है, तो क्रय मूल्य मान लिया हमने यहाँ पे 1 है, तो उसके भाग की कितनी हानि हुई है -1/5 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 200/4/5, ठीक है। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये 20, तो कितना आ जाएगा 250। जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या आ गया 250 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। क्या दे रखा था कि एक घड़ी का क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था कि 200 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है। तो क्रय मूल्य जो इसके मूल्य पूछ रखा है ना, वो मूल्य ही हम निकालना है, वो क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य 1 माइनस, ऐसे यहाँ हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर लाभ दे रखा हो तो 1 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूले से हम 2-3 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दुकानदार ने, ठीक है, कोई शॉपकीपर है, 90 रुपए में 20 पेन खरीदे हैं, 90 रुपए में, तो ये उसका क्या हो गया क्रय मूल्य, खरीदे है ना, खरीद हो गई कितने रुपए 90 रुपए, ठीक है। कितने पेन खरीदे हैं उसने, 20 पेन खरीदे हैं। उसके बाद कह रहा है उन्हें बेचकर, कौन से 20 पेन को बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमाया। क्या कह रहे हैं कि उन पेनों को बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमाया। 5 पेन का जो विक्रय मूल्य था उसके बराबर उसने लाभ कमाया, ठीक है। देखो कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि जो उसका क्रय मूल्य है, इसका भी फॉर्मूला है, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्रय मूल्य क्या दे रखा है हमारे पास 90 रुपए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 20 पेन खरीदे उसने, ठीक है, ये तो हो गई उसके नंबर कितने पेन खरीदे। उसके बाद कह रहे हैं उन्हें बेचकर, अब बेचकर मतलब विक्रय मूल्य नहीं पता हमें, ठीक है। तो मान लिया कि जो विक्रय मूल्य है हमारा, माना जो विक्रय मूल्य है हमारा वो हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 पेनों के विक्रय मूल्य, अब एक पेन का हमने मान लिया एक्स है, तो 5 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और उसके बराबर ही उसको लाभ हुआ है, तो लाभ भी हमारा कितना हो जाएगा 5 पेन का 5x हो जाएगा ना, तो लाभ भी हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था कि एक दुकानदार ने 90 रुपए में, मतलब ये उसका क्या हो गया क्रय मूल्य, इतने रुपए में उसने खरीदा है, ठीक है। 20 पेन खरीदे हैं, उसके बाद कह रहे हैं उन्हें बेचकर उन 20 पेनों को उसने बेच दिया और 5 पेनों के विक्रय मूल्य, 5 पेन का, ये तो 20 है, अब है 5 पेन का जितना विक्रय मूल्य आएगा, 5 पेनों को बेचने के बाद जो उसकी प्राइस आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 5 पेनों के लाभ के बराबर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने विक्रय मूल्य मान लिया और 5 पेनों का विक्रय मूल्य भी कितना आ गया 5x, और लाभ भी कितना आ गया हमारा 5x आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक पेन का, अब प्रत्येक पेन का हमें क्या निकालना है
विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका भी क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ट्रिक ही मान लो, ट्रिक या फॉर्मूला मान लो, ट्रिक सूत्र। ठीक है, क्या होता है हमारे पास दे क्या रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, क्रय मूल्य अपोन में। ठीक है, क्रय मूल्य अपोन में क्या होता है कि कितने पेन खरीदे। ठीक है, संख्या होती है कि कितनी हमने संख्या, कोई भी चीज कितनी खरीदी है। ठीक है, कि संख्या, कोई वस्तु की संख्या माइनस में, अब माइनस में क्या कि कितने नंबर, कितने उसके क्या हुआ है, हमें विक्रय मूल्य के लाभ हुआ है। ठीक है, कि वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या जिसके बराबर, जिसके बराबर लाभ या हानि, लाभ कमाया। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है वो, अपोन में संख्या, मतलब कितने क्रय मूल्य में उसने कितनी संख्या खरीदी। ठीक है, कितना सामान, कितनी वस्तु खरीदी है उसने, और माइनस में वो कि जिसका विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमाया वो। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 90, और संख्या कितनी थी 20, और कितने वस्तु के इक्वल उसने विक्रय मूल्य लाभ कमाया है 5। ठीक है, -5, तो कितना हो जाएगा 15। अब देखो इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6। तो जो उसका विक्रय मूल्य है वो क्या आ गया, सॉरी, एक पेन का विक्रय मूल्य आ गया ये। ठीक है, क्या आ गया, एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का पूछा था ना उसने, 20 पेन खरीदते तो क्या कितना आ जाता, 20 120। ठीक है, एक पेन का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना आ गया 6 रुपीज आ गई हमारे पास। ठीक है, क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट चलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है आपको, तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो भैया, जो भी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो। ठीक है, एक अंगूठा एक बटन ही तो दबाना है आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो, समझ आती हो, तो सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, शेयर भी किया करो, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे फिर हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब जस्ट इसका उल्टा करेंगे, जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसका उल्टा करेंगे। इसमें क्रय मूल्य हमारे पास गिवन था, उसमें विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य हमें निकालना था, अब क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा कि एक दुकानदार ने, एक व्यक्ति लिख लो, दुकानदार क्या, एक व्यक्ति ने 10 कूलर बेचकर, बेचकर बेचकर दो कूलरों के, दो कूलरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, के बराबर लाभ कमाया। ठीक है, तो क्या निकालना है, प्रत्येक कूलर का क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसका अपोजिट है क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा था कि इतने रुपए में उसने खरीदा। ठीक है, अब इसमें कह रखा है इतने रुपए में बेचकर। ठीक है, 10 कूलर, उसमें 20 पेन खरीदे थे, इसमें 10 कूलर बेचे हैं उसने। ठीक है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, उसमें क्रय मूल्य दे रखा था। दो कूलर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। ठीक है, तो क्रय मूल्य x हो गया, लाभ कितना हो गया 2x हो गया।
ठीक है। तो प्रत्येक कूलर का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ट्रिक सूत्र क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। देखो उसमें क्या था, क्रय मूल्य दे रखा था, इसमें यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। सेम सेम हो जाएगा संख्या। अब लाभ है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। वही वस्तु की संख्या जिसके बराबर लाभ कमाया, ठीक है। तो देखो विक्रय मूल्य क्या है, 50, 400, और संख्या कितनी है, 10 कूलर खरीदे उसने, और कितना लाभ कमाया है, 2 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50, 400 अपॉन में 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम, 12 चौका 48, 2 बचे, 12 दूनी 24, ये आ गया, कितना आ गया, 4200। मतलब एक कूलर का जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या आ गया, 4200 रुपए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिएगा, नेक्स्ट करेंगे फिर उसके बाद। क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर देखो क्या दे दिया, उसका विक्रय मूल्य दे दिया। बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 105 रुपए में बेचने पर होता है। 105 रुपए में बेचने पर होता है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, क्या दे रखा है हमारे पास कि एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, ठीक है, जितने रुपए 75 रुपए में अगर बेचता है तो जितनी हानि होती है उसे, ठीक है, हानि होती है उतना ही लाभ कब होता है, जब वो 105 रुपए में बेचता है, ठीक है। मतलब कंडीशन दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब कि 75 रुपए में बेचने पर तो उसको हानि हो रही है और 105 रुपए में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है हमें, ठीक है। क्लियर है, देखो कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, दोनों में हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो हो रही है उसको हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य जब होता है हमारा, कब होता है क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कब सॉरी हानि हमें कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य हमारा कम हो, तभी होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से और लाभ हमें कब होता है,
लाभ होता है जब विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो और क्रय मूल्य हमारा कम हो। ठीक है, यही होता है लाभ। ठीक है, अब ये कह रखा है कि ये वाली कंडीशन तो कब हो रही है, ये वाली कंडीशन हानि कब हो रही है, जब वो 75 रुपए में बेचता है। ठीक है, 75 रुपए में बेचता है तो मतलब उसका क्या दे रखा है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास। ठीक है, क्रय मूल्य फाइंड करना है तो क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य निकालना, तो उसको हानि कितनी होती है, उतनी ही हानि होती है जितना उसे लाभ। अब इस पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य इसका क्या है, 105 है। ठीक है, देखिए देखिए क्या दे रखा है कि भाई कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर 75 रुपए में बेचता है तो उसको हानि होती है। ठीक है, तो हानि का क्या, हानि कितनी हो जाएगी, यहाँ से हानि निकालेंगे, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x-75। ठीक है, यहाँ से लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है उसको, इतना होता है x, 105 माइनस एक्स, ये उसको हो रहा है लाभ। कंडीशन दोनों इक्वल है, ये बोल रहा है ना जितनी हानि होती है उतना ही उसे लाभ होता है। कंडीशन दोनों इक्वल दे रखी है, कब दे रखी है, जब क्रय मूल्य हमारा एक्स हो। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य हमें निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करो, ऐसे भी करके निकाल सकते हो आप। दोनों एक्स को इक्वल करोगे, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 105 प्लस 75 हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू अपॉन में 2 90। तो क्रय मूल्य आ गया उस वस्तु का 90। ऐसे भी निकाल सकते हो। एक ट्रिक सूत्र बता देती हूँ, ट्रिक फॉर्मूला हर क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, ये तो था सिंपल जो हमारे पास कंडीशन दे रखी थी। ठीक है, उसके बाद ट्रिक फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट पहला क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अपोन में 2, मतलब एवरेज निकालनी है हमें। ठीक है, ये हो क्रय मूल्य का फॉर्मूला जब हमारे पास दो विक्रय मूल्य गिवन हो। ठीक है, तो क्या करना है, 105 प्लस 75 अपोन में 2, वही आ जाएगा 180 अपोन में 2, तो कितना आ गया 90। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किसका है ये, क्रय मूल्य निकालने का। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, समझ आया है तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, देख लीजिएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट लगे इस वाले पार्ट में, जिसमें ये मैंने कराया है, आज 5 क्वेश्चन कराए हैं, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगे किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो आपका डाउट क्लियर करूंगी मैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।